यहां का लीन होना अलग है। बहुत जल्दी आपको बिना किसी कष्ट के परम लाभ मिल जाएगा। ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। मदन गोपाल लाडले लालजू, राधा नाम या राधा वल्लभ रूप, प्रियालाल, जो भी भाव जैसे बन पावे, ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। इनकी दासता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी कि स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हम नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। जो सारूप्य सामीप्य सारिष्ट एकत्वाद मोक्ष है, परम गति है, वो भगवान देते तो मना कर देते, हमें नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। बिना मत सेवनम जनाहा, आपकी सेवा छूट जाए ऐसा मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। महाप्रभु कह रहे क्यों कष्ट में कदम रख रहे हो, आओ बिल्कुल सहज सरलता से, परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और रस सिंधु का तुम पान करोगे। क्या? इन ठाकुर का श्रृंगार करो। बहुत रिजवार है, इनको आपका भाव चाहिए। जैसे भी आप हो, कोई शर्त नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए, नहीं। देखो, बाजरे की रोटी और नमक, धन्ना जाट, कुछ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है ही नहीं घर में। और ठाकुर साथ खेला कि नहीं खेला? आज तक वर्णन किसी भोग का ठाकुर जी ने नहीं किया। वाह वाह, सुदामा के तंदुल पाके बोल पड़े वाह। आज जो तृप्ति मिली वो कही, सबरी के बेर पाकर के ठाकुर जी को तृप्ति हुई। तो अगर 56 भोग से तृप्ति होती तो फिर बात अलग थी कि हम गरीब कैसे भोग लगा पाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर को आपका भाव चाहिए। गर्व है कि मैं 56 भोग लगाता हूं, ठाकुर ने देखा भी नहीं, दृष्टि भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्व रूपी दूषित वस्तु उसमें पड़ी है और भाव रूपी परम स्वादिष्ट वस्तु पड़ी है। तो बाजरे की रोटी को रोकना पड़ा धन्ना जाट को कि तू 3 दिन हो गए, पूरी रोटी खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आधी तुम पाओ आधी हम पाएंगे। नवकिशोर ठाकुर जी, नई अवस्था, धन्ना जाट, खेल रहे ठाकुर भाव। महाप्रभु कह रहे मदन गोपाल का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो। देव ऋषि नारद, शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी आज बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मदन गोपाल ठाकुर की सेवा की तो बिना कष्ट के परम गति, परम सुख तुम्हें वरण कर लेगा। बिना कष्ट के तुम परम सुख सिंधु में डूब जाओगे, विश्वास करो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं आरती सजाओ, ठाकुर को सुंदर सुंदर सुवासित जल से स्नान करा के, कोमल वस्त्रों से श्रीअंग प्रक्षालन करके, पोंछ करके विराजमान करो, सुंदर पोशाक धारण कराओ, सुंदर धीमे धीमे चंदन घर्षण करो, केसर कपूर डाल के ऋतु के अनुसार धीरे धीरे, इसलिए मोटा ना हो, स्थूल होगा तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, पत्रावली करो। सुंदर सुंदर पुष्प लाओ चयन करके, 2-4 पुष्प ही वृंदावन के हो गए तो लाखों करोड़ों के बाहर के पुष्प समानता नहीं कर सकते। इस धाम में जो प्रगट पुष्प हैं, किसी भी लता के, किसी भी लता के 2-4 पुष्प कोमल पत्ते चढ़ा दो, हमारे ठाकुर रीझ जाएंगे। सुंदर सुंदर पुष्पों की माला गूंथो। अहो भाग्य है उनके जो रोज श्री जी की सेवा में ये सेवा का सौभाग्य, सुंदर सुंदर आभूषण फूलों के, माला फूलों की धारण कराते हैं। अहो भाग्य, जीवन धन्य है, उनका हाथ धन्य हो गया। पूर्व जितने भी हाथों से हमारे कर्म नहीं होने चाहिए वो हुए हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अब ठाकुर सेवा में हाथ लग गए। आप ठाकुर जी की रसोई अमनिया कर रहे, ठाकुर जी की रसोई अमनिया किए हुए पात्रों को अमनिया कर रहे, आप पोछा लगा, कृतकृत्य हो गए। लाखों माला भजन इसकी समानता नहीं कर सकता। श्री जी के उच्छिष्ट पात्रों को आपने मार्जन करके विराजमान किया नवीन भोग के लिए, लाखों माला इसकी समान, ये सेवकाई है। सेवकाई सीधे श्री जी को अधीन करती है।
माला जपने का फल है, इसका फल नहीं। सीधे आराध्य देव को अधीन करती है सेवा। जैसे